हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिप्रेशन का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोसिस, ठीक है। साइकोसिस क्या होती है? साइकोसिस एक माइंड से रिलेटेड यानी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अंदर होता क्या है, जो डोपामाइन है, डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए साइकोसिस की प्रॉब्लम जो है अकर होती है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है कि सीवियर साइकेट्रिक इलनेस विद सीरियस डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट बिहेवियर कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी ऑफ परसेप्शन। यानी कि इसके अंदर मेनली आप होता क्या है कि एक तो ये सब तो आप समझ ही गए होंगे, बिहेवियर और कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी, ये सब यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन मेनली इसके अंदर होता क्या है साइकोसिस में होती है दो चीज़ें, एक तो डिल्यूशन और एक हेलुसिनेशन। क्या है? एक तो डिल्यूशन और एक हेलुसिनेशन, ठीक है। साइकोसिस जो है इसको क्या बोलते हैं, साइजोफ्रेनिया भी बोलते हैं, ठीक है। हेलुसिनेशन जो है, हेलुसिनेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसमें रोंग परसेप्शन, यानी कि इसके अंदर क्या है कि चेंज हो जाता है। यानी कि कैसे कि आप जब, जैसे कि आप अपने घर में हैं तो आपका बिहेवियर अलग होगा, आप जब बाहर हैं आपका बिहेवियर अलग होगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ जब गलत होने लग जाए तो उसको बोलते हैं रोंग परसेप्शन और चेंजनेस हो जाती है, तो इस चीज़ को बोलते हैं क्या, हेलुसिनेशन, ठीक है। डिल्यूशन में क्या हो जाता है, रॉन्ग बिलीव, किसी चीज़ में रॉन्ग बिलीव, यानी कि जो पेशेंट है साइकोसिस का वो और खुद पे बिलीव करता है, वो जो वो कह रहा है कि वो राइट है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री बोलेगा किसी देश का तो वो खुद उसमें भी बिलीव करेगा। इस चीज़ को बोलते हैं क्या, डिल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है, जनरली साइकोसिस में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स की। एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो कि साइकोसिस के ट्रीटमेंट में काम में आती है। एंटी साइकोटिक ड्रग को हम दूसरा नाम किसमें, मेजर ट्रैंकुलाइजर नाम से भी जान सकते हैं, या फिर किसमें, न्यूरोलेप्टिक, क्या, न्यूरोलेप्टिक, इस नाम से भी इसको जान सकते हैं, ठीक है। एंटी साइकोटिक ड्रग में दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक तो होते हैं कौन से, टिपिकल, एक होते हैं एटिपिकल। एक तो क्या हुए, टिपिकल, दूसरे एटिपिकल। टिपिकल में क्या हुआ, टिपिकल के अंदर जो जितने भी टिपिकल एजेंट इसके अंदर काम करेंगे एंटीसाइकोटिक एजेंट्स में, वो सब क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, डोपामाइन का लेवल बढ़ रहा होता है साइकोसिस में, तो ये डोपामाइन का लेवल कम करेंगे। जो टिपिकल वाले हैं वो तो कौन सा करेंगे, डोपामाइन का लेवल डी टू रिसेप्टर को ब्लॉक करके ब्रेन के अंदर, और वो भी कहाँ पे, मीजोलिम्बिक एरिया के अंदर, किसमें, मीजोलिम्बिक एरिया के अंदर ये क्या करेंगे, डोपामाइन के लेवल को कम करेंगे डी टू रिसेप्टर को ब्लॉक करके। कौन से, टिपिकल वाले, ठीक है। और जो एटिपिकल एजेंट्स है वो कौन से कैसे काम करेंगे, वो करेंगे डी टू रिसेप्टर को तो ब्लॉक करेंगे ही करेंगे, साथ में जो 5-HT2 रिसेप्टर है इसको भी ब्लॉक करेंगे, ठीक है। ये हो गया टिपिकल और एटिपिकल, ठीक है। टिपिकल वाले जो एजेंट्स है, टिपिकल एजेंट्स ये जो है ये किस में काम में आते हैं, ये आते हैं जैसे हेलुसिनेशन के अंदर, डिल्यूशन के अंदर, डिप्रेशन को ट्रीट करने में, ये सब काम आते हैं किस में, टिपिकल एजेंट्स। टिपिकल एजेंट्स के साथ जो ईपीडी सिम्टम्स है, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर, ये भी क्या होते हैं, कम होते हैं टिपिकल में, ठीक है। और एटिपिकल में ये क्या होते हैं, मतलब टिपिकल में तो ईपीडी जो सिम्टम्स हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और एटिपिकल में ये कम होते हैं, ठीक है। एक तो ये याद रखना है, ठीक है। एटिपिकल एजेंट्स जो होते हैं इनके अंदर आगे एक ड्रग आएगी क्लोजापाइन, कौन सी आएगी, क्लोजापाइन। उसका मैकेनिज्म अलग होता है, ये D4 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, बाकी सब D2 को करती है, ये D4 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। साथ में ये अगर ऑप्शन में आए 5-HT2 तो उसे भी ये क्या करती है, ब्लॉक करती है, ठीक है। ये तो हुई इनकी जनरल चीज़ें, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके अंदर कि कौन कौन से एजेंट्स आते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, फिनोथियाजीन्स, ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें फिनोथियाजीन को, तो इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे, इधर ये 3 रिंग बना दी, यहाँ पे सल्फर ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, ये इस तरीके से इनकी नंबरिंग होती है। अब इन्हीं नंबर्स के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये जो n है यहाँ पे ये साइड चेन यहाँ पे लगी हुई होती है जितने भी आगे डेरिवेटिव्स आएंगे, और बाकी जहाँ पे भी जिस पोजीशन पे चेंज होगा वो उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, ये जो जर्नल न्यूक्लियस है ये किसका है, फिनोथियाजीन्स का। क्या होता है ये, फिनोथियाजीन रिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर और कौन सी ड्रग आती है, देखो प्रोपाइल एमिनो, जिसके अंदर प्रोपाइल अमीनो डेरिवेटिव जो आएंगे जिसके अंदर है कौन सी, प्रोमाजीन और क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरो ग्रुप लग गया तो क्या हो गया, क्लोरप्रोमाजीन। यानी जो n नंबर से अपन ने पढ़ी थी उसमें अगर CH2 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 N CH3 का होल ट्वाइस, ये साइड चेन अगर लगा दें हम 10 नंबर की पोजीशन पे, यानी कि ये जो 3 बेंजीन रिंग हमने पढ़ी थी और इसके यहाँ n पे ये वाली अगर यहाँ रिंग सिस्टम लगा दें, और ये तो क्या बन जाएगा, प्रोमाजीन, और इसके अगर 2 नंबर की पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा दिया तो क्या बन जाएगा, क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, ये हो गया क्या, क्लोरप्रोमाजीन। नेक्स्ट है थियोरिडाजीन इथाइल पाइपराडीन, साइड चेन होती है जिसके अंदर, और थियो ग्रुप लग रहा है तो थियो ग्रुप में क्या लगेगा, SCH3 2 नंबर की पोजीशन पे लग गया, और आगे आगे साइड चेन कौन सी होगी, CH2 और इसमें CH2 के साथ एक न्यूक्लियस होगा इधर इस तरीके से, ये हो गया ये ए इधर और ये CH3। ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी फिर, यानी वो को स्केलेटल तो बनाना ही है फिनोथियाजीन का, साथ में इनके पोजीशंस को ये रिंग सिस्टम जो भी इनके अंदर लग रहे हैं और साइड चेन लग रही है उनको अटैच कर देंगे तो ड्रग की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये किसकी हो गई, थियोरिडाजीन की। ठीक है, प्रोपाइल पाइपराजीन जिसके अंदर ट्राइफ्लू ओपेराजीन जो है वो ड्रग आती है। अब ट्राइफ्लू यानी कि 3 फ्लोरो ग्रुप होंगे। एक बार अगर स्टार्टिंग से देखें इस तरीके से हमने बनाया था जो हमारा फिनोथियाजीन न्यूक्लियस था। ठीक है, अब बोला था कि यहाँ पे अब ट्राइफ्लूओपेराजीन की बात करते हैं तो उसकी जो सेकंड नंबर की पोजीशन है इस पर लगेगा CF3 ग्रुप। ठीक है, और जो 10 नंबर की पोजीशन यानी इधर जो साइड चेन लगेगी वो लगेगी, ये देखो याद रखनी है, CH2, ये कितनी बार है, जो ट्राइफ्लूओपेराजीन है इसके अंदर CH2 लगेगा 3 बार, और आगे ये रिंग इधर लग जाएगी इस तरीके से, ये हो जाएगी किसकी स्ट्रक्चर, ट्राइफ्लूओपेराजीन की। ठीक है, तो ये इनके अंदर ऐसे इस तरीके से ये इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग लगेंगी, साइड चेन लगेंगी, और जो जर्नल न्यूक्लियस है फिनोथियाजीन का वो यही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इनके अंदर ये ड्रग्स इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ब्यूटायरोफिनोन जिसके अंदर ड्रग आती है हेलोपेरिडोल और ड्रोपेरिडोल। रोवोल्फी अल्कलॉइड रेजर पाइन। ठीक है, रोवोल्फी अल्कलॉइड जो रेजर पाइन है, रेजर पाइन जो ड्रग होती है इसके अंदर जर्नल न्यूक्लियस का नाम पूछा जाता है तो वो को क्या बोलना है, 3 बीटा 20 अल्फा 3 बीटा 20 अल्फा योहिम्बाइन डेरिवेटिव, 3 बीटा 20 अल्फा योहिम्बाइन डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या होता है, जर्नल जो रेजरपाइन है उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका नाम होता है। ठीक है, अभी अपन ने ड्रग देखी थी ब्यूटायरोफिनोन, इनके अंदर जो EPD सिम्टम्स है, EPD सिम्टम्स जो होते हैं इनके अंदर कम होते हैं, एक तो एटिपिकल एजेंट्स में कम होते हैं और ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव्स के अंदर ये क्या होते हैं, ब्यूटायरोफिनोन में तो ज़्यादा होते हैं। हमने 2 तरीके की पढ़ी थी, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल के अंदर EPD ज़्यादा होते हैं, एटिपिकल के अंदर EPD कम होते हैं। ब्यूटायरोफिनोन्स में भी EPD ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। रेजरपाइन जो है, रेजरपाइन अभी हमने पढ़ा, ये प्लांट ओके एल्कलॉइडल एजेंट है, रोवोल्फिया प्लांट से मिलता है। ठीक है, पूछा जाता है कि कौन से एल्कलॉइड होता है जो एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी देता है, तो कौन सा होता है, रेजरपाइन। साथ ही साथ इसका दूसरा यूज भी होता है कौन सा, एंटी हाइपरटेंसिव, जो हमने एंटी हाइपरटेंसिव चैप्टर में पढ़ा है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह भी काम करती है जो रेजरपाइन होती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि डोपामाइन का लेवल बढ़ रहा होता है। ठीक है, किसके अंदर, साइकोसिस के अंदर। रेजरपाइन हम दे रहे हैं तो ये टोटली क्या करेगा, डोपामाइन के रीअपटेक को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। ठीक है, ये याद रखना है कि बाकी ड्रग जो है वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, 5-HT2 को ब्लॉक करती है, क्लोजापाइन D4 को करती है, लेकिन जो रेजरपाइन है ये कैसे क्या करती है, ये रीअपटेक को इनहिबिट करती है, जो डोपामाइन का नर्व एंडिंग में रीअपटेक होता है उसको क्या करती है, ये यहाँ पे इनहिबिट करती है। अब डोपामाइन का जब रीअपटेक इनहिबिट होता है तो साथ साथ ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो ये नोर एड्रेनलिन जो है उसका लेवल भी क्या करती है, ये कम करती है। ठीक है,
नोरएड्रेनालाइन का लेवल भी कम करेगी। अब हमें पता है कि हमने इससे पहले डिप्रेशन का चैप्टर पढ़ा है, उसमें होता क्या है, नोरएड्रेनालाइन और 5-HT जो रिसेप्टर है इनका लेवल, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनका लेवल कम होता है। ठीक है, अब जब रिजरपाइन बॉडी के अंदर जाके ये नोरएड्रेनालाइन का लेवल कम करेगी तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। क्या होगा, डिप्रेशन। ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया तो क्या होगा, डिप्रेशन। और डिप्रेशन जो है इस तरीके से साइड इफेक्ट बन जाता है किसका, रिजरपाइन का। ठीक है, तो रिजरपाइन जब एंटीसाइकोटिक एजेंट की तरह यूज़ करते हैं तो जनरल जो साइड इफेक्ट आता है वो कौन सा आता है, इसमें डिप्रेशन का आता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। आगे चलते हैं। आगे ड्रग है कौन सी, डाइफिनाइल ब्यूटाइल पाइपरिडीन, पीमोजाइड और पेनफ्लूरिडोल। पेनफ्लूरिडोल जो होती है वो कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग। आगे है बीटा एमिनो कीटोन मोलिंडोन, इसके अंदर आती है कीटोन ऑन मोलिंडोन। ठीक है, बेंजामाइड सल्फिराइड इसके अंदर आती है। बेंजामाइड जो डेरिवेटिव एंटीसाइकोटिक एजेंट्स है उनके अंदर ड्रग आती है कौन सी, सल्फिराइड। और इसी की जैसी एक दूसरी ड्रग भी आती है कौन सी, रेमोक्सीप्राइड। कौन सी, रेमोक्सीपिराइड। रेमोक्सीपिराइड। ठीक है, डाईबेंजोक्साजिपाइन डेरिवेटिव, जो ये डाईबेंजोक्साजिपाइन डेरिवेटिव है इसके अंदर ड्रग आती है कौन सी, लोक्सापाइन। ठीक है, लोक्सापाइन। लोक्सापाइन के जैसा ही एक और डेरिवेटिव होता है एमोक्सापाइन। कौन सा, एमोक्सापाइन। जो एमोक्सापाइन है ये काम किस में आता है, ये एंटी डिप्रेसेंट एजेंट की तरह काम में आता है, यानी कि ये लेवल बढ़ाता है नोरएड्रेनालाइन का और 5-HT का। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट की तरह काम करता है। आगे देखते हैं, आगे ड्रग आती है कौन सी, एंटी साइकोटिक्स, सॉरी एटाइपिकल एंटी साइकोटिक्स, जिसके अंदर ड्रग कौन सी आती है, क्लोजापाइन और रेस्पेरिडोन। और भी इसके अंदर ड्रग्स इंक्लूड हो सकती हैं कौन सी, जैसे कि क्यूटीपाइन। क्यूटीपाइन। ठीक है, क्यूटीपाइन और ओलांजापिन। ओलांजापिन या ओलांजापाइन और जिप्रासिडोन। जिप्रासिडोन, ये ड्रग इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे ये भी एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। क्लोजापाइन जो है ये कैसे काम करती है, ये D4 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। अगर ऑप्शन में D4 के साथ 5-HT2 भी आए तो फिर ये भी, ये टिक करना है, D4 प्लस में 5-HT2 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के वो आते हैं कुछ, जैसे क्लोजापाइन का आता है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। जब हमें यहाँ पे मल्टी रेसिस्टेंस साइकोटिक हो जाए, मल्टी रेसिस्टेंस साइकोसिस, यानी कि बहुत सारी ड्रग्स ले ली उनसे भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो काम आती है क्लोजापाइन। ठीक है, तो उस केस में ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्लोजापाइन, जिसका ये क्या है कि ये ग्रेनुलोसाइटोसिस करती है, यानी सीधा सीधा WBC जो है, WBC जो है ये इम्यून सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं ये सेल्स, तो इनको यहाँ पे डिस्टर्ब करती हैं और ये साइड इफेक्ट आता है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये रेयर केस में देते हैं जब मल्टी रेसिस्टेंस एंड वो साइकोसिस की प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तब ये काम में लेते हैं। अब हम बात कर रहे थे, बार बार बोल रहे हैं कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो होती हैं या ब्यूटारोफिनोन्स जो होती है इनके अंदर EPD सिम्टम ज़्यादा आता है। EPD क्या होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर। ठीक है, होता क्या है कि जो डोपामाइन है, डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम क्या लेते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग। ये क्या काम करती है, डोपामाइन को लेवल को कम करती है, लेकिन साथ ही साथ उसी एरिया में एसिटाइल कोलिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या करती है, एसिटाइल कोलिन को लगता है कि अब इसका लेवल बढ़ेगा, इसका लेवल ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक इनके साथ क्या है, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आने लगते हैं जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, और इस चीज़ को ही बोलते हैं EPD सिम्टम्स। EPD सिम्टम्स के अंदर कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म ये कैसे, क्योंकि जो डोपामाइन है वो हमको कम करना है मीजोलिम्बिक एरिया के अंदर, किसमें, मीजोलिम्बिक एरिया में, और जो ये आपका डोपामाइन है ये साइकोसिस के अंदर मीजोलिम्बिक एरिया में कम करना है, लेकिन अगर ये डोपामाइन बेसल गैंग्लिया के अंदर कम हो जाए, किसमें, बेसल गैंग्लिया एरिया में, ठीक है, बेसल गैंग्लिया के अंदर कम हो गया तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है किसकी, ये आती है यहाँ पे पार्किंसोनिज्म की।
ठीक है, यहाँ पे पार्किंसोनिज्म की फिर प्रॉब्लम अकर होगी, क्योंकि डोपामाइन हमें मीजोलिम्बिक एरिया में कम करना है, ना कि बेसल गैंग्लिया में। ठीक है, और अभी हमने जो पढ़ी ड्रग जैसे कि एसिटाइल कोलिन जो है, इसका लेवल बढ़ने लगता है, तो इसमें क्या है, कुछ एक कैटेगरी होती है ड्रग की, जैसे वो होती है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, जिसमें कि ड्रग का नाम कौन सा आता है, ट्राईहेक्साइल फेनिडिल, ट्राईहेक्साइल फेनिडिल। ये क्या काम करती है, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक एजेंट की तरह काम करती है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को मेंटेन रखती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम आती है। अब हम बात कर रहे थे ईपीडी की, जिसके अंदर फर्स्ट हो गया कौन सा, पार्किंसोनिज्म। इसके अंदर एक और यहाँ पे आता है कौन सा, टार्डिव, टार्डिव डिस्काइनेसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया। ठीक है, टार्डिव डिस्काइनेसिया का मतलब, ये काइनेटिक जो वर्ड होता है किससे होता है, मूवमेंट से। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि जो बॉडी का कोई भी पार्ट है, कोई भी ऑर्गन है, वो एक फिक्स टाइम बाद क्या करता है, मूवमेंट होने लगती है उसके अंदर, और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, वो कंट्रोल में नहीं रहती। जैसे किसी को बार बार आँख मिचकाने की आदत होती है, बार बार गर्दन हिलाने की आदत होती है, जैसे किसी को बुलाते हैं अपनी तरफ गर्दन से, वैसे बार बार गर्दन हिलाने की मूवमेंट होती है। तो ये इस टाइप की जो कुछ मूवमेंट्स होती हैं, ये क्या होती है, टार्डिव डिस्काइनेसिया। ठीक है, ईपीडी सिम्टम में ये इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक और होती है जैसे कि अकेथेसिया। क्या होता है, अकेथेसिया, रेस्टलेसनेस कंडीशन होती है ये पेशेंट की, रेस्टलेसनेस कंडीशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, जनरल साइड इफेक्ट्स है। और जैसे कि इसके अंदर बात करें तो मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है, ये भी साइड इफेक्ट होते हैं। मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है, सीवियर, न्यूरोलेप्टिक यानी कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, सिंड्रोम ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन, ये भी क्या है, ईपीडी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ ड्रग की बात करी और कुछ रिंग सिस्टम की, जो इनके अंदर इंक्लूड होते हैं, किसमें, एंटीसाइकोटिक एजेंट में। एंटीसाइकोटिक एजेंट में बेसिकली डिल्यूशन और हेलुसिनेशन को लेके चलना है, और डिफरेंट टाइप के एंटीसाइकोटिक एजेंट्स को डिस्कस करना है विद देयर एमओए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हेलोपेरिडोल जो स्पेशल ड्रग है, हेलोपेरिडोल का यूज स्पेशल होता है किसमें, एक तो एक्यूट साइजोफ्रेनिया के अंदर, यानी कि सडन से, अचानक से जब साइजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें हेलोपेरिडोल काम में आती है। ठीक है, या फिर इसके अंदर एक नाम आता है, सीधा नाम याद करना है, हंटिंगटन्स डिजीज़, कौन सा, हंटिंगटन्स डिजीज़, उसके अंदर भी क्या आती है, ये हेलोपेरिडोल काम में आती है। या फिर गिल्ली डिलाले टॉरेट सिंड्रोम, तो उसके अंदर भी काम आती है कौन सी, हेलोपेरिडोल ड्रग। ठीक है, हेलोपेरिडोल के लिए ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये डिस्कस किया हमने एंटीसाइकोटिक एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स पढ़ेंगे और उनमें काम आने वाली ड्रग्स को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।